उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा से आने वाले एक साधारण शिक्षक परिवार से आती है तृप्ति भट्ट। घर में 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी, लेकिन जिद आसमानों में ऊंचा उड़ने की। और तृप्ति को पर तब लग गए जब बचपन में उनकी मुलाकात देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से हुई। तृप्ति बचपन से ही आईएएस अफसर बनना चाहती थी। कहते हैं जब तृप्ति 9वीं क्लास में थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी। स्कूल की तरफ से उसे उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने का मौका मिला। तृप्ति के पूरे परिवार को जैसे ही ये खबर मिली, उन्हें अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। पड़ोसी रिश्तेदारों में ये बात फैल गई थी। यहाँ तृप्ति भी राष्ट्रपति से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। तृप्ति याद करते हुए कहती है कि इस मुलाकात के दौरान पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर कलाम ने उन्हें एक हस्तलिखित पत्र दिया, जिसमें कई प्रेरणास्पद बातें लिखी थी। तृप्ति भट्ट हर दिन इन बातों को पढ़ती और प्रेरणा पाती। कहते हैं यहीं से उसने ठान लिया था कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। और बस फिर तृप्ति लग गई अपने बचपन के सपने को पूरा करने। माँ बाप भी अपनी बेटी को पढ़ाई करते देखते तो खुश होते और उसे पूरा करने की कोशिश करते कि कहीं कोई कमी न रह जाए। तृप्ति की स्कूली पढ़ाई बेशेरबा स्कूल से पूरी हुई, जबकि 12वीं की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से। 12वीं के बाद तृप्ति ने बीटेक करने का सोचा। पंतनगर विश्वविद्यालय से तृप्ति ने बीटेक में स्नातक भी हासिल कर लिया। तृप्ति ने कई नौकरियों के लिए इंटरव्यू भी दिया, लेकिन उसका मन कहीं न लगा। तृप्ति को 6 बार सरकारी नौकरी लगी। निजी कंपनियों से भी कई प्रस्ताव आए, लेकिन उसने सब ठुकरा दिए। यही नहीं, वो एक के बाद एक कुल 16 नौकरियां ठुकरा चुकी थी। हद तो तब हो गई जब उसने इसरो में वैज्ञानिक बनने का ऑफर ठुकरा दिया। आसपास के लोग उन्हें घमंडी और पागल कहने लगे, लेकिन तृप्ति पर इस सब का कुछ असर नहीं पड़ता। उसे तो कैसे भी एक आईपीएस अफसर बनना था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और नौकरी के बाजार में भी तृप्ति खुद को आंक चुकी थी। सो तृप्ति ने यूपीएससी की तैयारी प्रारंभ कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि तृप्ति भट्ट ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में 165वीं रैंक हासिल की और आईपीएस बनी और सबका मुंह बंद कर गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि तृप्ति दिन रात सिर्फ पढ़ाई ही करती थी, बल्कि वो राष्ट्रीय स्तर की 16 और 14 किलोमीटर मैराथन और राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुकी थी। इसके साथ ही वो ताइक्वांडो और कराटे में भी पारंगत रही। कोरोना के दौरान उन्हें 2020 में लोगों को जागरूक और उसके लिए बढ़िया योजना बनाने के लिए स्कॉच अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तृप्ति लंबे समय से उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले से एसडीआरएफ की चीफ कमांडर के पद पर कार्यरत रही है। दोस्तों, तृप्ति की कहानी उन लाखों लड़कियों के लिए मिसाल है जो अपने सपनों को दूसरों की कही सुनी बातों पर छोड़ देती है और भीड़ का हिस्सा बन जाती है। तृप्ति भट्ट जानती थी कि वो सही चीज के लिए जिद कर रही है और इसके लिए उन्होंने किसी की एक न सुनी। आपको आईपीएस तृप्ति भट्ट की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए।